मतलब आज के टाइम में भी लोग ऐसे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं कि 90 का दशक याद आ जाता है। एक लिखता है चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। फिर एक ने लिखा ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म, समोसे में नहीं है आलू, 2026 चालू। कम ऑन। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। चालू है ये प्रोग्राम, हम भी चालू हैं। लेकिन दोस्तों, नया साल क्या सर्दी लेकर आया, मतलब खतरनाक ठंड पड़ी नए साल पे। इतनी ठंड है, ऊपर से मम्मी ये बोल रही थी कि नहा लो, जो नहीं नहाते उनके शरीर से बदबू आती है। मैंने कहा मम्मी, मछली को देखो, दिन भर पानी में रहती है, फिर भी उसके शरीर से बदबू आती है, यानी नहाने का और बदबू का कोई कनेक्शन है ही नहीं। बात तो सही है, पर हमारे शो का और एंटरटेनमेंट का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्शन! न्यू ईयर को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार, ऑर्केस्ट्रा थे, उनको सुबह 5 बजे तक ऑपरेट करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अपने को क्या है, अपना न्यू ईयर तो भैया स्वागत जो हमने किया है वो रजाई में बैठे बैठे मूंगफली छीलते हुए किया है। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों ने। इंदौर की बात करते, दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। कभी कभी लगता है कि इस देश में हम लोग जी नहीं रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। स्क्विड गेम्स में भी इतने खतरे नहीं है जितने हमारे शहरों में हैं, बताइए। बाकी कुछ दिन पहले सलमान खान का हैप्पी बर्थडे था। भाई ने जश्न मनाया, अपने फार्म हाउस में पार्टी रखी। पार्टी में गेस्ट को बुलाने के लिए उन्होंने गाड़ियां भी भेजी। मतलब ये सलमान खान का बड़प्पन ही है कि उन्होंने गाड़ियां भेजी, खुद नहीं चलाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन इनमें से एक गाड़ी जो धोनी को पिक करने भेजी गई थी, उसमें सिगरेट का एक डब्बा मिल जाने पर बवाल मच गया सोशल मीडिया पर। लोग कहने लगे धोनी स्मोक करते हैं। धोनी फैंस का कहना है कि जब धुरंधर में लोग सिगरेट पी रहे थे धड़ाधड़, तब तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। अब धोनी की कार में बस डिब्बी दिखी है, उसका क्रेडिट देने आ गए। वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट तो देते नहीं कभी। ए भगवान, क्या जुल्म है। बाय द वे, धोनी की कार में जो सिगरेट की डिब्बी मिली, जो पैकेट दिखा, उसकी कीमत बताया जा रहा है 340 रुपए। और फैंस यहां भी नहीं चूके क्रेडिट देने से। 340, 3 + 4 + 0 = 7। थला फॉर अ रीजन। शाबाश बेटा। सलमान खान के बर्थडे वाले दिन उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ। यह टीजर देखकर चाइनीज मीडिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज करी। बढ़िया है, धुरंधर के बाद पाकिस्तान वाले रो रहे थे, अब गलवान के बाद चाइना वाले रोएंगे। इतनी खुशी मुझे। वैसे चीन ने इस हफ्ते एक और दावा किया है। असल में चीन का कहना है कि ट्रंप ने नहीं, चीन ने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जिस हिसाब से सीज फायर का क्रेडिट लेने वालों की भीड़ लगी हुई है ना, वो दिन दूर नहीं कि भूटान और फिर आने वाले कुछ महीनों में पपुआ न्यू गिनी और ग्वाटेमाला जैसे देश भी सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाएंगे। एवरीबॉडी, सब के सब नोबेल पीस प्राइज के भूखे हैं। पुराना साल खत्म होने से पहले सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया है दोस्तों। इसका मतलब समझे तैयार? इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक और सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले हैं। और अगर उन्होंने नहीं भी लिया तो फिर चीन तो बैठा ही है सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए। फिर उसके बाद पपुआ न्यू गिनी और ग्वाटेमाला और भूटान। 10 मिनट डिलीवरी के खिलाफ डिलीवरी एप्स के वर्कर्स ने 31 दिसंबर को स्ट्राइक रखा था। इसी बहाने नोएडा, गुड़गांव के फ्लैट्स में रहने वालों को फाइनली धनिया लेने के लिए मार्केट खुद जाना पड़ा। तब उनको यह समझ में आया कि आटे दाल का भाव है क्या। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दिल्ली में इस हफ्ते इतना फॉग था कि विजिबिलिटी 0 हो गई। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में फॉग चल रहा है। मेरे एक बेरोजगार दोस्त को जब मैंने बताया तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मुझे अपना फ्यूचर धुंधला ही नजर आता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, ये वाली खबर सुनिए, बड़ी अमेजिंग है। रांची में एक नारकोटिक्स का मामला सामने आया। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि चूहे पुलिस कस्टडी में पड़े 200 किलो गांजा खा गए। बाबा जी की बूटी। वाह शैम्पी वाह। मैं भी एक बार ना स्कूल गया था बिना होमवर्क किए, और मैंने बहाना बनाया था कि मेरे होमवर्क वाली कॉपी बकरी खा गई। लेकिन रांची पुलिस, आपके बहाने को सलाम है बॉस। रिपब्लिक डे परेड में अब की बार आपको पहली बार डबल हम्प के कैमल देखने को मिलेंगे, जो कि सिर्फ लद्दाख के नुब्रा वैली डेजर्ट में ही पाए जाते हैं। एक सेकेंड। परेड रायसीना हिल्स पे होती है, वहां ऊंट आ रहा है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब आया ऊंट हिल के, पहाड़ के नीचे? मस्त जोक मारा। अमेरिका की थिंक टैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक महाजंग हो सकती है। अच्छा,
और अगर जंग हुई तो मैं उसका रिजल्ट आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। जंग जीतेगा तो भारत, लेकिन जीत का जश्न मनाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाएगा पाकिस्तान। ना करें जनाब, ना करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक डेटा निकाला है जिसमें एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2024 में वेस्ट बंगाल फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला सेकंड बिगेस्ट स्टेट था। इतने फॉरेन विजिटर्स तो गोवा, राजस्थान और केरला भी नहीं गए थे जितने वेस्ट बंगाल चले गए। सीरियसली, पर अच्छी बात, वेरी गुड। मिनिस्ट्री से बस मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं कि कहीं बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आए लोगों को भी फॉरेन विजिटर्स की लिस्ट में तो इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब पूछ रहे हैं बस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जयपुर में एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था, वीडियो बड़ी वायरल हो गई वहां की। स्टेज पर उनको वहां भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने ज्वाइन किया। बस एपी पाजी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप किसी जगह भी अकेले कॉन्सर्ट करते हो क्या, या हर जगह किसी न किसी को चढ़ा ही लेते हो स्टेज पे? इससे पहले तारा सुतारियों को स्टेज पे चढ़ा लिया, उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया की रिएक्शन वायरल हो गई। यहाँ पर आप अभिषेक शर्मा को ले आए, हैदराबाद में डीएसपी सिराज थे, ये अकेले भी कर लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए आपको पाकिस्तान लेकर चलता हूं, नहीं सॉरी वहां की खबर सुनाता हूं। आसिफ अली जरदारी ने यह पब्लिकली कबूल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर उनसे यह कहा गया था कि आपकी जान को खतरा है जनाब, इंडिया वालों ने हमला कर दिया है, आप जमीन के नीचे बंकर में चले जाएं। लेकिन जरदारी ने यह कहकर मना कर दिया कि बंकर में हम ऑलरेडी इतना नीचे गिरे हुए हैं और कितना नीचे जाएंगे। मतलब रिसेंटली पाकिस्तान के दो बड़े नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनकी खाट खड़ी कर दी और उनको काफी डैमेज भी पहुंचाया। कई लोगों को यह लग रहा है कि ये 7 महीने बाद कन्फेशन क्यों आया बॉर्डर के उस पार से। मैं आपको रीजन बता, पैसे खत्म हो गए होंगे। अब डैमेज दिखा के अमेरिका से भीख मांग सकते हैं ना। गजब बेइज्जती है। अरे बेइज्जती तो असल में अब शुरू होगी, क्योंकि इस हफ्ते जो पाकिस्तान ने कन्फेस किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से देखना, शुरू करते हैं। पिछले साल जब पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो यह बताया जा रहा था कि 2 हफ्ते के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को आइडेंटिफाई किया और बड़े ही प्रिसिशन से उन कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि यह टाइम फ्रेम 2 हफ्ते का बताया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी। भारत ने 1971 के बाद से पाकिस्तान में इतने अंदर घुस के कभी नहीं मारा था। हालांकि उरी हमले के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एक बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक करी गई थी, लेकिन ये हमले ट्रेडिशनल तरीके से किए गए थे। आर्मी ये बात जानती थी कि आने वाले वक्त में ये ट्रेडिशनल तरीके कारगर साबित नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर मारना है और आतंकी ठिकानों को तबाह करना है तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का इस्तेमाल करना होगा। और भारत ने पिछले 10 सालों में राफेल विमान, स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन्स पर इन्वेस्ट किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जोर का झटका जोर से ही दिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह पाकिस्तान वालों ने भी उस वक्त फुल माहौल बनाया कि इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं है जनाब, जो किया है हमने किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने बोला कि हम हैं असली सुपर पावर, जापान वालों को टेक्नोलॉजी हम उधार में देते हैं, इजराइल वाले हमसे ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और अमेरिका तो हमारे सामने खड़ा ही है कटोरा लेकर कि भैया थोड़ा पैसा मिलेगा क्या। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मतलब पाकिस्तान वालों ने प्रोजेक्ट यही किया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरी जंग में जीत उन्हीं की हुई है, लेकिन बात बनाने और जंग जीतने में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है जहां पर ट्रॉफी चुराकर आप महान बन जाओ। ये जंग का मैदान है और यहां पर सच्चाई बाहर आ ही जाती है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके सक्सेस की सच्चाई इस हफ्ते खुद पाकिस्तान वालों ने स्वीकार कर ली है। इस हफ्ते पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने यह बात खुद कबूली है कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। वैसे तो पाकिस्तान वाले डॉगी की दुम की तरह हैं जो कभी सीधे नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब किसी पाकिस्तान के चेयर होल्डिंग मिनिस्टर ने खुद पर हमले की बात स्वीकारी हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 9 मई को इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया और इसके बाद वहां पर अच्छा खासा डैमेज भी हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोला उन्होंने कि भारत ने 80 ड्रोन के साथ एयरबेस पर हमला किया था। उनका कहना था कि 79 तो हमने तबाह कर दी, लेकिन जिस तरीके से अच्छा साबुन भी 100% कीटाणु नहीं मारता, सिर्फ 99.99% कीटाणु ही मारता है और बाकी के 0.1% कीटाणु आपको बीमार कर देते हैं, उसी तरीके से सिर्फ एक ड्रोन ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तबीयत खराब कर दी। हालांकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा इमेज खराब ना हो इसलिए डैमेज कंट्रोल करते हुए यह भी बोल दिया कि पाकिस्तान के सिर्फ एक एयरबेस पर हमला हुआ है जी, 9 पर नहीं, जैसा कि इंडिया वाले क्लेम कर रहे हैं जनाब।
हालांकि भारत का क्लेम ऐसी कोई हवा में नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस ने पूरी दुनिया के सामने फुटेज और सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाए, जिसमें यह साफ दिखा कि भारत ने पाकिस्तान में मल्टीपल जगह पर हमले किए थे। इनमें से 5 स्ट्राइक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुई थी और बाकी के 4 पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हुई थी। इसके अलावा भारत ने 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक किया था, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है। भारत ने बाकायदा बिफोर एंड आफ्टर वाले सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाए, जिनमें इन मिलिट्री बेस का बिफोर का हाल और आफ्टर का बेहाल साफ साफ देखा जा सकता था दोस्त। लेकिन पाकिस्तान की अभी इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी, अभी तो उनको और जलील होना था, क्योंकि उनके राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह बात कबूली कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री की हालत पतली हो गई थी। जरदारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उनका मिलिट्री सेक्रेटरी उनके पास दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि सर जी जंग शुरू हो गई है, इंडिया वालों ने हमला कर दिया, चलिए चलकर बंकर में छुप जाते हैं। हालांकि जरदारी ने इसमें अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा कि मैंने उनको पलट कर कहा कि मौत तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन असली लीडर कभी बंकर में नहीं मरता, वो जंग के मैदान में मरता है। यानी खुद की तारीफ में कमी नहीं होने दी भाई साहब ने। अब जब पाकिस्तान के 2 सीनियर नेताओं ने यह बात बोल दी और कबूल कर ली कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के धागे खोल दिए गए थे, तो क्या बाकी का पाकिस्तान अब इस झूठ का साथ छोड़ेगा या फिर अभी भी डेलुलू में रहेगा कि उनको तो जंग में कोई नुकसान ही नहीं हुआ जी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर अटैक सीज फायर की मेजर वजह बना। असल में नूर खान एयरबेस अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है और इसकी यूटिलिटी बहुत है। अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उन्होंने नूर खान एयरबेस का ही सहारा लिया था और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब यहां पर भारत ने अटैक किया तो उसके बाद ही पाकिस्तान वालों ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट की और भारत की साइड ने मान ली और फिर 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर का जश्न मनाने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब कॉन्स्टेंटली खतरे में रह रहे हैं। जी हाँ, जरदारी को तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर बंकर में जाना था, लेकिन आसिम मुनीर अब परमानेंट बंकर में शिफ्ट हो गए हैं, उनका ठिकाना बन गया है बंकर। ऐसा बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर किसी से भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के नहीं मिल रहे हैं। आगे से पीछे से अपने आप को बुलेट प्रूफ जैकेट में उन्होंने ढक कर रखा हुआ है और इस खबर पर मेरा बस यही कहना है कि तू क्या आर्मी चीफ बनेगा रे तू? और ये खबर अगर सच है तो फिर दुनिया का सबसे डरपोक और कायर आर्मी चीफ का अवार्ड इनको मिल जाना चाहिए। एक फोटो भी वायरल हुई है जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर भी आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे और इस वजह से पाकिस्तान में ही लोग कह रहे हैं कि जो आदमी खुद इतनी डर और भय में जी रहा है वो इंडिया से हमारी क्या रक्षा करेगा जनाब? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जिसकी वजह से मुनीर को अपने ही आर्मी हेडक्वार्टर में अपने ही सैनिकों के सामने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठना पड़ रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। पाकिस्तान में ऐसी भी खबरें इस वक्त काफी जोरों पर हैं कि आसिम मुनीर अब बंकर के अंदर छुप रहे हैं ताकि उन पर हमला ना हो जाए और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मुनीर को जान से मारने की धमकी मिली और कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये धमकी ऐसी जगह से आई है जो उनकी पहुंच और कैपेसिटी से बाहर का मामला है। इसी धमकी की वजह से पाकिस्तान की सरकार ने आसिम मुनीर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और उनको बंकर में रहने को बोला है। बताया जा रहा है इस वक्त आसिम मुनीर किसी से मिल नहीं रहे हैं और जिससे भी मिल रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मिल रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक आदमी जो इंडिया को धमकी देता था आज इतना छुपकर खुद क्यों बैठा है? क्या इस्लामाबाद में उसे किसी अननोन गनमैन का खतरा तो नहीं? या फिर इसकी वजह है पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। मुनीर और इमरान खान को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। इमरान खान फिलहाल जेल में है लेकिन बाहर उनके सपोर्टर्स में जोश और जुनून उबाल मार रहा है। ऐसे हाई चांस है कि बहुत ज्यादा दिनों तक इमरान खान जेल में रहेंगे नहीं और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मुनीर की सेफ्टी में और भी ज्यादा इश्यू होगा। इसलिए मेरा तो बस यही कहना है कि जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। खोपड़ी तोड़ साले का। तो आसिम मुनीर अब भले ही बाहर निकलकर ये बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे डर नहीं लग रहा। अब चाहे ट्रंप अंकल को भी सीज फायर का क्रेडिट लेना है तो ले लेने दो और पाकिस्तान वालों को अगर ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये भी कह लेने दो। छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता करने दो। लेकिन उनके 2 बड़े नेताओं ने ये बात बोलकर इतना तो क्लियर कर दिया है कि उनकी हालत तो खराब कर दी थी भारत। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन ये वाला एपिसोड सुनकर आपकी हालत अच्छी हो गई होगी, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और ऐसी भी उम्मीद है कि नया साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। आपका कमबैक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अक्षय खन्ना का धुरंधर में हुआ। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपको जिंदगी बिल्कुल उतना ही प्यार से रखे जितना प्यार से गौतम गंभीर और अजीत आगरकर हर्षित राणा को रखते हैं और आपके ऑफिस वाले आपको उतनी ही छुट्टियां दें जितनी छुट्टियां राहुल गांधी जी ले लेते हैं। सॉरी। अरे सॉरी नहीं, थैंक यू आप सब लोगों को शो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करके यूट्यूब चैनल भी हमारा जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे आपसे न्यूज़ 18 इंडिया पर लेकर वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और एक बार हैप्पी न्यू ईयर।